पंच कल्याणक हो रहा है। और आज कौन से भगवान का कल्याणक है? दादी माँ, दादी रोको रोको, कैसे लोग हैं? रोको। ओम इधर उधर ध्यान ना दें, उपसर्ग परिचय आए तो भी अपने में जमे रहें। एक स्वर में बोलिए, बासुपूज्य भगवान की, बासुपूज्य भगवान की स्तुति आज अपन जरूर करेंगे। एक साथ बोलना हमारा, थोड़ा अकल लगा के। हाँ, नहीं तो वही याद नहीं रहता है आप लोगों को। शिवासुपूज्यो वीर्य क्रियासु त्वम्बासु पूज त्रिदशेन्द्र पूज्या मया पूज्योल्पद्या मुनिन्द्र दीपर्चिसा किं तप्नो न पूज्य न पूजयार्थस्त्ववीतरागे नन्दीन्दयानाथ विरागवेरे तथापि ते पुण्यगुणस्मतेन पुनरुचितं दुर्गाजनेभ्यः रुजं जिनं तर्चयतो जनश्च सावद्दलेशो बहुपुण्यरासो गोसायनालं कणिकाविशस्य नादोषिकासित शिवाम्बुरासो यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसोते निमित्तमभ्यन्तर्मूलहेतो अध्यात्मवृत्तस्य तदङ्गभूतमभ्यन्तरं केवलमाप्यनन्ते कयेतरूपादिशमकृतेयं कारेषु ते द्रव्यगतस्वभावा नैवन्यथा मोक्षविदेश पुंसां तेन विबन्धकमिषेर्बुधाना। बारे में तीर्थंकर प्रथम बाल ब्रह्मचारी बासुपूज्य भगवान की आवाज जोर से होना चाहिए। इससे मन की ग्रंथियां खुल जाती हैं, एकाग्रता बढ़ जाती है। वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की दोनों हाथ भी आकाश में लहराइए जैसे ध्वज लहराता है। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य चित्तवाड़ सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव गुरुदेव। जो संसार में पतन कराए उसे अभिमान कहते हैं, जो अपनी मर्यादा में रहना सिखाए उसे स्वाभिमान कहते हैं, और जो अभिमान और स्वाभिमान से ऊपर उठ जाए उसे निर्वाण कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक मंगलमय अवसर हमारे सामने। जीवन का सारांश है मोक्ष। किससे मोक्ष? विकारों से मोक्ष, विभावों से मोक्ष, वासनाओं से मोक्ष। जन्म जन्म से जो कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म भाव लगे हुए हैं उन सब से मुक्त हो जाने का नाम है मोक्ष। अहो इतना बड़ा मोक्ष देखो तो, मोक्ष होते ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व और लघुत्व, अवगाहनत्व जैसे अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। चार घातिया कर्म के नाश से अनंत चतुष्टय, और सारे इसके सारे जब चले गए कर्म तो मोक्ष। शुरुआत तो करो,
बोले इस काल में मोक्ष नहीं होता। बिल्कुल सच्ची बात है, नहीं होता। फिर भी मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का मार्ग तो होता कि नहीं? बोलो ज्ञानी, मार्ग है कि नहीं है? मग्गो मग्ग फलंतिया दुबिहम जिन शासने समखादम मक्को मोखो बाओ तस् फलम होई निब्बाणम। ये गाथा बताइए कौन से शास्त्र की है? कोई नहीं बताता है। आप लोग कितने सभ्य हैं कि जवाब ही नहीं देते गुरु को। जो गुरु कहें सो सत्य। एक महाराज तो यहां तक प्रवचन में बोले कि बोले हम लोग मालूम है क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं कि कहीं गुरु से ज्यादा ज्ञानी ना हो जाए। ज्ञानी, गुरु से ज्यादा ज्ञानी तो कौन होगा? गुरु तो गुरु हैं, लेकिन ध्यान रखो जब भी केवल ज्ञान होगा तो गुरु का ज्ञान हो कि शिष्य का ज्ञान हो, सबका ज्ञान महान होगा। कुंद कुंद स्वामी का एक महान ग्रंथ है नियम सार, उसकी ये गाथा है। वहां उन्होंने फरमाया मार्ग है। जिन शासन में वर्तमान में मग्गो मग्ग फलम थी दुविहम जिन शासन समखादम, जिन शासन में दो प्रकार की व्यवस्था कही गई है, एक तो मार्ग, दूसरा मार्ग का फल। दिल्ली वाले क्या हुआ? अरे तुम यहां के बूढ़े आदमी से भी टकराओगे तो भी टांग टूट जाएगी। अब दिल्ली के श्रावक बैठे हैं। अब मार्ग ना होता तो यहां तक पहुंचते क्या? तो मार्ग तो है, बोरी भले बोरी है, लेकिन यहां से दिल्ली तक आने जाने का रास्ता तो, मुंबई तक का रास्ता तो है। मग्गो, मार्ग तो है। आचार्य देव कहते हैं इस काल में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी वाला मार्ग तो है। मग्गो मग्ग फलमति दुबिहम जिन शासने समखादम मग्गो मोक्षो वाओ। मार्ग माने मोक्ष का उपाय, मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता। मग्ग फलम हो ही निब्बाणम, लेकिन मार्ग का फल क्या है इसको समझो। ज्ञानी श्रावक के नियमों का पालन करना तो एक वेशभूषा हो गई, मुनिराज के रूप को धारण करना तो द्रव्यलिंग हो गया, लेकिन भीतर की क्या व्यवस्था है? क्या भीतर से वास्तव में मार्ग भी दो प्रकार का, द्रव्य मार्ग और भाव मार्ग, द्रव्य लिंग और भाव लिंग, द्रव्य रूप और भाव रूप। अब द्रव्य लिंग तो मिल गया, मुनिराज का सुंदर सा वेश मिल गया, मूल गुण मिल गए, तो क्या अंतरंग में वैसी भावना हो रही है? आत्मरुचि हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो अकेले द्रव्य लिंग से, द्रव्य मार्ग से तो पहुंच नहीं पाओगे। पहुंचने की भावना होगी तो चाहे हवाई जहाज डोले, चाहे ट्रेन डोले, चाहे रास्ता डोले, फिर भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। भाव भी तो हो ना। अरे बिना भाव के बाजार में एक चिंदी भी नहीं मिलती। ये दिल्ली वाले महाराज हैं, इस चिंदियां इकट्ठी कर करके रखते हैं। चिंदी भी कीमती हो जाती है जब भगवान को छू जाती है। छोटा कपड़ा, मुखबंधन वगैरह के वस्त्र बाजार में बिना भाव के तो चिंदी भी नहीं मिलती है। चिंदी चोर। और जो सब तरह के लोग होते हैं, ढूंढने वाले तो कचरे के ढेर में से भी रुपया ढूंढ लेते हैं,
वो प्लास्टिक की बाटल निकालते हैं, कपड़े के टुकड़े इकट्ठे करते हैं, बाजार में उसको बेचते हैं भंगार वाले। भंगार में से भी सोना पैदा करने वाले लोग मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? बोरी में मिल जाएंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं मिल जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब है कि बाजार में उस वस्तु का भी भाव है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका भाव ना हो। भाव के बिना तो बोले नींबू मिर्ची भी नहीं मिलती है, फिर मोक्ष कैसे मिल जाएगा? भाव के बिना तो साग बाजी भी नहीं मिलती है। ऐसे ही जब तक भाव लिंग ना होगा तो मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। बाहर से मूल गुण वगैरह होना जरूरी है, और अंतरंग से निरंतर आत्म तत्व की भावना हर अंतर मुहूर्त में यदि स्वसंवेदन न हो तो कैसा मोक्ष मार्ग, कैसा साधुपना। महावीर कीर्ति जी एक बड़े संत आचार्य हुए, दादा गुरु। वो कहते थे पिछी कमंडल लेकर के भी यदि आत्मानुभव ना किया, आत्म तत्व की रुचि ना हुई, स्वसंवेदन ना हुआ तो क्या किया? सिर्फ बोझा ढोया। और देह की प्रति उनकी क्या दृष्टि थी? कभी कोई कहता कि महाराज थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, या कभी उनकी कोई तन की प्रशंसा करता तो वो कहते अरे यह बोझा ढोते ढोते 60 साल हो गए। क्या समझे? बोझा ढोते ढोते 62 साल हो गए। 62 साल में तो समाधि हो गई थी। शरीर को क्या समझते थे? शरीर को बोझा कौन कौन समझता है? कोई नहीं समझता। अहो ज्ञानी, शरीर को बोझा कौन कौन समझता है? ये जेके भाई समझते हैं। तुम वैसे ही बोझा बढ़ा लिए, अब क्या इलाज है बताइए इसका? बिहार में चलते नहीं हो है? अच्छा, तो ऐसे भाव समझना पंडित जी, शरीर बोझा है कि नहीं है? वैसे पर है, सीधी बात तो यह है, लेकिन देखा जाए तो बोझा है। क्यों? क्योंकि इससे भी तो हम ढोते फिर रहे हैं। आचार्य देव नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कोमटसार कर्मकांड में एक बहुत सुंदर गाथा लिखी। जय भार बहो पुरुषो बहई भरम गेहूण कावलयम। जैसे भार ढोने वाला आदमी कावड़ लेकर के भार ढोता है, दोनों तरफ सामान रख लेगा और ढोता है। तह चेव जीव पुरुषो बहई भरम कंब कावड़ियम। समझ में आया दादियों, माताओं? समझो, कितना बढ़िया उदाहरण दे। कावड़ लेके दूसरों का माल ढोने वाला, अपना माल ढोने वाला आदमी जैसे कावड़ में सामान रख के ढोता है, ऐसे यह जीव कर्म रूपी सामान को नो कर्म रूपी कावड़ में ढक करके ढोता फिरता है। इसका मतलब है तो बोझा। बोझा को बोझा तो समझो और बोझा मत बढ़ाओ। कैसे बढ़ता है और बोझा? आश्रव बंध से। कैसे बढ़ता है? और आश्रव बंध हो गया, फिर संसार बढ़ेगा, फिर संसार बढ़ेगा। कर्म को मिटाने का मार्ग है मोक्ष मार्ग, और सर्व कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम है मोक्ष। तरीका क्या है? रत्नत्रय, यानी
गर्भ में आने का फल है जन्म। लाखों करोड़ों जीव गर्भ में आते हैं लेकिन जन्म तक नहीं पहुंच पाते। ये माँ क्या समझती है? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया, मैंने 2 बच्चों को गर्भ में धारण किया। ये माँ को पता ही नहीं है कि और लाखों करोड़ों आकर के बीच बीच में मर मरा के कहां कहां चले गए। क्या समझे? कल एक श्राविका आई, प्रायश्चित दे दो। गर्भपात भूल से करवाना पड़ा। अब जो आपको पता पड़ गया उसका तो प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जो आपो आप पेट में घटना घटती रही, कितने जीव। और एक बार जब किसी गर्भ की संरचना होती है तभी सैकड़ों बीज बनते हैं, हजारों लाखों करोड़ों बीज बनते हैं, और वो बीज स्पर्धा में रहते हैं। उनमें से कोई 1 या 2 बीज भ्रूण रूप में अपनी भूमिका अदा कर पाते, बाकी सब नष्ट हो जाते। कितने भाग्यशाली हो आप। यही रोना रोते रहते हो, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास बीबी नहीं, मेरे पास सोना नहीं, मेरे पास चांदी नहीं, मेरे पास दुकान नहीं। तुम्हारे पास तुम तो हो, और तुम्हारे पास बेशकीमती शरीर तो है। जिनके पास सोना चांदी बड़ा घर है लेकिन एक आंख नहीं है, किडनी प्रॉब्लम हो गया है, कैंसर प्रॉब्लम हो गया, क्या करोगे? काहे को रोते हो ये नहीं है वो नहीं है? ये जो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता उसको तुम रोते हो, और जो तुम्हारा हो सकता उसको तुम याद भी नहीं करते हो। जो तुम्हारा हो सकता क्या है? तुम्हारा ज्ञान, धन, चैतन्य, आत्मा, आनंद, शांति, ये सब तुम्हारा वैभव है, इसे याद तक नहीं करते। हाय पत्नी चली गई, हे भगवान, यही चलता रहे। क्या होगा ज्ञानी? ठीक है, व्यवहार को व्यवहार के ढंग से संभालो, लेकिन वस्तु व्यवस्था समझ लोगे तो हर हाल में सुखी हो जाओगे। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। कल मुनिश्री ने कहा ना कि आचार्य श्री तो चाहे 4 आदमी हो चाहे 40,000 आदमी हो, दोनों स्थिति में सहज रूप से प्रवचन कर लेते हैं। चार में भी अगर एक भी सुन लिया, सीख लिया तो हमारा कहना सार्थक हो गया। और हम तो अपना स्वाध्याय कर रहे, वचन वरगणाओं की तरह प्रवाहित हो रही हैं। जिनकी योग्यता होगी उनके लिए ये निमित्त बन जाएंगे। सबके उपादान एक जैसे होते हैं। वो माइक पर चिल्ला रहे, हम भी कह रहे भाई ऊपर मत आओ, ऊपर मत आओ, लेकिन उसको ऊपर जाने की इतनी उतावल है कि अगर रेलगाड़ी भी सामने से आ रही हो तो भी उसके पहियों के नीचे आके भी ऊपर ही जाएंगे। बताइए, दिल्ली के इतने हट्टे कट्टे युवक को हमने बिठा दिया, फिर भी ऊपर जाने की क्या करा जाए। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ऊपर जाना आत्मा का स्वभाव है। आचार्य देव नेमिचंद द्रव्य संग्रह में कहते हैं, विश्व सो ढगई। पंडित जी, जीवो गमो अमुत्तिकता सदेह परिणामो भूता संसारस्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। ऊपर जाना स्वभाव है। अंत में जब सब कर्म नष्ट होते हैं, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तो आत्मा का गमन किधर होता है? ऊपर। बस वही सब नेचर इन लोगों का पड़ा हुआ है। लेकिन वे इतना ही ऊपर आ पाते हैं। और हम कहते हैं कि भाई मंच जितना ऊपर आने से तो कोई खास फायदा ना होगा। मंच से थोड़ा और ऊपर आइए, थोड़ा और ऊपर आइए, ब्रह्मचारी बन जाओगे। थोड़ा और ऊपर आइए,
क्या बन जाओगे? क्षुल्लक जी बन जाओगे। थोड़ा और ऊपर आइए, क्या बन जाओगे? लेकिन नहीं, इतना ऊपर भी नहीं आना है। और थोड़ा ऊपर आइए। त्रय ऊपर जाते जाते इसका मतलब है भावों से, द्रव्य से रत्नत्रय के मार्ग पर ऊपर बढ़ते जाइए तो एक दिन अरहंत और सिद्धों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएंगे। हो ज्ञानी, मोक्ष कल्याणक। अब भगवान का मोक्ष हो गया, फ्री हो गई कमेटी वाले, तो वही निपट गए। ऐसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन जो पक्के श्रद्धालु हैं वो कह रहे थे कि तीर्थंकर भगवान के महामहोत्सव में और इतने बड़े संघ के सानिध्य में गड़बड़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। जो कुछ भी हो रहा है वो सब अनुकूलता बन गया है। बीच बीच में फव्वारे चलाते थे, देवता फिर परेशान हो जाते थे, इतना ठंडा कर दिया फिर भी लोग कितने गर्म हैं, बार बार फव्वारे चालू करते, विचारों को फिर अपना चालू करना पड़ता था। अब उसमें उनका क्या दोष? या वो देखते कि फिर फव्वारे चालू कर दिए इनने, तो अब इतने इनको इससे ही शांति नहीं पड़ रही, तो थोड़ा कुछ बड़ा प्रबंध कर दो, पूरे गांव के लिए कर दो। चल, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, लेकिन धर्मात्माओं के लिए प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताएं बन जाती हैं। विपरीत परिस्थिति आई है, घबराइए मत। जिस भूमिका में हो उसके योग्य प्रबंध करो, व्यवस्था बनाओ, ठीक है, लेकिन हताश मत हो जाओ। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहूं काहे होत। विपरीत परिस्थितियां पड़ जाएं तो इसे ले लो ध्यान में, लेकिन मोक्ष मार्ग में बढ़ने की बात हो तो इसकी श्रद्धा तो करो, लेकिन एक कदम और आगे भी सोचो। क्या क्या देखी बीत राग ने, तू क्या जाने वीरा रे। बीत राग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे। वाणी है, वो वाणी पर चलो, उसे स्वीकार करो, कल्याण होगा, मंगल होगा। परिंदे शुक्र गुजार हैं पतझड़ के भी, परिंदे शुक्र गुजार हैं पतझड़ के भी ज्ञानी, तिनका कहां से लाते अगर सदा बहार होती। भाव समझ में आया? क्या समझ में आया? परिंदे पक्षी पतझड़ को भी धन्यवाद देते हैं कि भाई पतझड़ भी थोड़ा जरूरी है, भले तूफान लगा, पत्ते गिर गए, टहनियां गिर गई, वो भी जरूरी है। अगर ये ना होता तो घोंसले बनाने के लिए तिनके कहां से मिलते। मतलब है कि विपरीत परिस्थितियां भी कभी कभी पॉजिटिव आप सोचिए ना, सहयोगी बन जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज रात्रि में सारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दें और बाहर जाएं तो फिर व्रती बन जाएं, और बाहर जाएं तो फिर। जयपुर में पति पत्नी परिवार आए और उनकी श्रीमती जी ने नियम ले लिया 2 प्रतिमा का। पति देव बोले कि बा अगले हफ्ते तो जाना है शिखर जी, अब तेरी की व्यवस्था कैसे बनेगी। लेकिन हुआ यूं कि शिखर जी गए तो फिर अमुक स्टेशन आया, मान लो मुगल सराय आया, गया जी आया, और वहाँ पूछा बात की तो मालूम पड़ा कि वहाँ भी अपने मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं। एक परिचित निकल पड़े तो भाई जी के लिए तो बढ़िया शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो जाती, और भाई साहब को अपना डिब्बे में लाया हुआ
बासा खाना ही खाना पड़ता। आकर के बताया कि महाराज जी इसने प्रतिमा ले ली तो भी इसकी व्यवस्था हो गई, और मैं वही खाता था तो मुझे वही मिला। व्रतियों का भी पुण्य होता है। एक नियम ले लो, सीता संकल्प कर लेती है, चंदना संकल्प कर लेती है, सोमा संकल्प कर लेती है, मनोरमा मनोवती संकल्प कर लेती है, तो देवता आकर के भी उनकी हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। संकल्प करना तो सीखो। और बोरी वालों ने संकल्प किया तो मेघ कुमार देवताओं ने भी सहयोग दिया। देखो भाई, अब आप उनकी बुराई करो बात अलग है, आपकी कैपेसिटी नहीं है उतना लेने की, वो तो भरपूर दिए। मान लो एक धनपति के सृष्टि के पास आप गए कि साहब 11,000 की हेल्प कर दो, लेकिन उसने कहा कि चलो 11 करोड़ लिख लो, और आप घबराओ कि 11 करोड़ को क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे, मंदिर को क्या होगा, कैसे होगा। हे भगवान, इतने ऐसे ही मांगा था इतना सा पानी कि मौसम ठंडा हो जाए, और उनने इतना दिया कि टेंट हिलने लगा। उनकी क्या गलती। हमारी कैपेसिटी बहुत कम है। जरा सी धूप निकल पड़े तो हाय 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 हाय, जरा सा ठंडा हो जाए तो बोले बैसाख के महीने में पूस का महीना कहाँ से आ गया। जिंदगी भर में बैसाख का महीना इतना ठंडा तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। देखा किसी ने? एक आध दिन का भी हुआ हो, लेकिन ऐसे 5-7 दिन तक तो हाय 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 हाय, पानी बरसे तो हाय हाय हाय। क्या करा जाए, इसको आदत ही पड़ी है हाय हाय करने की। एक आदमी के हाथ पर खुजली आ रही थी, उसने दोस्त से कहा यार हाथ पर खुजली आ रही है, तो उसने कहा कि तुझे पैसा मिलने वाला है। उसने कहा यार दूसरे हाथ पर भी आ रही है। उसने कहा कि तुझे ज्यादा मिलने वाला है। उसने कहा यार पैर पर भी आ रही है। उसने कहा चाहे तेरी तीर्थ यात्रा होगी। उसने कहा दूसरे पैर पर भी आ रही है। उसने कहा भाई लंबी तीर्थ यात्रा होगी। उसने कहा माथे पर भी आ रही है। उसने कहा तुझे खुजली की बीमारी है। तुझे खुजली की बीमारी है, तुझे फायदा कुछ होने वाला नहीं है। इस आदमी को, इस जीव को हाय हाय करने की आदत पड़ी। अरे थोड़ा समता भाव रखना सीखो, थोड़ा शांत रहना सीखो। जरा सा किसी ने ऊंचा बोल दिया तो हाय हाय हाय, जरा कोई सम्मान ना कर पाया तो हाय हाय। अरे 4 घर हैं, किस किस को संभालें, किस किस को साधें। थोड़ा खुद भी समझो, हैं? समस्या ना बनो, समाधान बनो। किसी को अपना मान के अगर उसके यहां गए, किसी ने अपना मान के आपको बुलाया, तो इस रोल में पेश आओ कि उसका काम आप बांट लो और वो फ्री हो जाए। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि पंडित जी आ गए, भाई साहब आ गए, काका जी आ गए, अब मुझे टेंशन की जरूरत नहीं। मालूम पड़ा काका जी आए, वही बोझ बन गए। मेरे को पानी किसी ने नहीं दिया, मेरे को दूध किसी ने नहीं दिया। अरे पानी पीना है तो नल चल रहा है, दूध पीना है तो बाहर भैंस खड़ी है, रोटी खाना है तो अंदर चूल्हा है, आटा रखा है। नहीं तो मतलब है विवेकी, प्रज्ञावान, सहज, संभावी, तत्वज्ञानी व्यक्ति का जीवन अद्भुत नपातुला होता है। व्यवहार में भी उसका रूप अलग होता है, औरों से हटके होता है। और निश्चय की तो बात करना ही क्या, घटाघट स्वसंवेदन करता है। सौभाग्यशाली हो, निज चैतन्य भगवान आत्मा को जाने और उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करें। जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा तो अद्भुत है। जिन मुद्दम सिद्धि सोहम हबीर नियमेण, जिन मुद्रा सिद्धि सुख का साधन है, नियम से
सिद्धि सुख देने वाली है, भाव पूर्वक अगर जिन मुद्रा का पालन हो तो। और ऐसे जिनेंद्र मुद्रा, वीतरांग मुद्रा मोक्ष मार्ग में साधन है। इसी मुद्रा से अरहंत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए मुनियों को चलते फिरते सिद्धों से गुरु कहते भी तो हैं। सभी से आग्रह है, जिन वाणी को समझें, तत्व ज्ञान करें, उत्तम श्रावक धर्म का पालन करें, देव शास्त्र गुरु की आराधना करें। और जैसे ही अनुकूलता तो कभी बनने वाली नहीं है, जैसे ही परिणामों की उत्कृष्टता बने तो व्रति बन करके, महाव्रति बन करके रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग में लग जाएं। मोक्ष मार्ग में लग गए तो मार्ग का फल भी कभी ना कभी मलसे मरेगो। अब मार्ग में न लगोगे तो कोई घर आके तो देने वाला नहीं। भाई पांचों संवाय भी एक दूसरे के परिपूरक हैं, लेकिन उसमें भी पुरुषार्थ की भूमिका, अंतर्मुखता का पुरुषार्थ तो करो। वासुपूज्य स्वामी का मंगलमय चरित्र हम सब ने देखा। वह परम प्रतापी युवराज विवाह भी नहीं करते, प्रथम बाल ब्रह्मचारी के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और महान तप करते हुए पारणा भी करते हैं। और फिर आत्मानुभूति रूप दशा, साथ में अनशन अवमोदरी आदि विशिष्ट तप और ऐसी साधना तप ध्यान करते हुए सर्व कर्मों को नष्ट, घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल अज्ञानी होते। बरसों बरस समोषण लगता है, उपदेश होते हैं, भव्य जीवों का कल्याण होता है। और योग्य समय आने पर घाती अघाती कर्मों का श्री सम्मेद शिखर के सिद्धवर कूट से, स्वर्ण ललित कूट से कर्मों का समापन करके वासुपूज्य भगवान कहाँ से मोक्ष गए? चंपापुर से। सम्मेद शिखर में भी उनकी छतरी तो बनी है, लेकिन उनके पांचों के पांचों कल्याणक हुए कहाँ पर हैं? मंदार गिरी पर मोक्ष कल्याणक। बाकी महानगर चंपापुर तो ऐसे महान प्रभु चंद्र प्रभु स्वामी, वासुपूज्य स्वामी, वासुपूज्य भगवान के आज मोक्ष कल्याणक भी अपन ने मनाए हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करो, बिना ब्रह्म व्रत के तो कुछ होता नहीं है। देखो, ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब केवल सफेद कपड़े नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल स्त्री से दूरी नहीं होती है, वो तो जरूरी है, लेकिन ब्रह्मचर्य का मूल मतलब होता है ब्रह्म स्वरूप की समझ। अरे भाई, आत्मा आत्मा बोलो तो लोगों को ऐसे लगता है कि महाराज जी तो बिल्कुल सोनगढ़ी हो गए, मुमुक्षु हो गए। अरे भाई, आत्मा, अगर आत्मा की खबर ना हो तो फिर कल्याण किस चीज का होगा? बोले मैं भी आत्म कल्याण करना चाहता हूं। अब आत्म कल्याण की शुरुआत कहां से होगी? आत्मज्ञान से। महाराज जी तो मुमुक्षु हैं। आदिनाथ स्वामी को मुमुक्षु कहा। मुमुक्षु ऋक्षाकु कुलादि राजवान प्रभो पब्राज सहस्नु रच्युतः। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ध्यान रखना, मुमुक्षु मंडल वाला मुमुक्षु नहीं, पीछी का मंडल वाला मुमुक्षु। हम सभी मोक्ष मार्गी बने और आत्म स्वभाव की समझ, वस्तु व्यवस्था की समझ से कोई बुराई पैदा नहीं होती है। चक्रवर्ती भरतेश्वर भी आत्मज्ञानी हैं, जंगल में आहार दे रहे हैं सीताराम, वो भी आत्मज्ञानी हैं और मुनियों का आनंद से पड़गाहन कर रहे हैं। ये जो आत्मा की बात करके देवशास्त्र गुरु का विरोध करते हैं, ये तो नासमझ हैं।
वस्तु व्यवस्था नहीं समझी, उनने ऊपर ऊपर की बात पकड़ ली। देव शास्त्र गुरु तो मोक्ष मार्ग के परम आधार है। जिन मुद्रा के बिना मोक्ष मार्ग दिगंबर जैन शासन में कहा ही नहीं, लेकिन शर्तें ऐसा लागू, विज्ञापन छपता है ना, ये ऑफर वो ऑफर, फिर नीचे एकदम हल्के अक्षर में लिखा रहता है शर्तें लागू। तो द्रव्यलिंग तो चाहिए, फिर भाव पहाड़ में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं शर्तें लागू हैं। बिना भाव लिंग के अकेला द्रव्य लिंग के लेके घूमोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अकेला थैला लेके बाजार में घूमोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। थैले के साथ साथ आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, रुपए होना चाहिए। रुपए दोगे तो थैले भर सामान भी मिल जाएगा। द्रव्य के साथ भाव भी होना चाहिए। पैकेट हो, बढ़िया सी डिब्बी हो, सोने की हीरे जड़ी अंगूठी रखने वाली, लेकिन अकेली डिब्बी हो। बोलो, ये राजमल जी ने विचार किया है कि सबको अपन एक बार गिफ्ट देते हैं। सोने की अंगूठी रखने वाली कागज की डिब्बी। लेने वाले समझ रहे हैं कि इसमें अंगूठी है सोने की हीरे जड़ी, और डिब्बी खोल के देखिए तो मालूम पड़ा ऐसा धोखा होता है। आजकल असल में भी कोई गिफ्ट देते हैं ना, जैसे आपने निश्चय किया कि हम सबको चांदी के सिक्के देंगे। मार्केट में आपने ऑर्डर दे दिया, जिम्मेदारी से खुद तैयारी नहीं कराई, अमुक अमुक दे दिया। हो सकता है उसमें 5-25 तो हों चांदी के, 1500 हों रंग चढ़े, लेकिन कुछ ऐसे भी निकलेंगे कि सिर्फ चमकने वाला कागज रखा है, दिख रहा है कि चांदी का सिक्का है। खोलोगे तो ठगाई हो जाती है संसार में। आपको पता है कि डिब्बी की कीमत नहीं है, डिब्बी की तो कीमत है 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, लेकिन असल कीमत किसकी है? बोलो। भैया सोचते हैं तो फर्क तो पड़ता है। जब पंडित जी ने कहा था पंखे चालू करो, तब भी हमने सोचा था कि पंखे क्यों चालू करो, क्या जरूरत पड़ी है। आप वहां बंद हो गए। अच्छा ही सोचो इसलिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।